हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे। हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन सा बड़ा मिराकल आपके लाइफ में होने जा रहा है। ये चमत्कार आप डिजर्व करते हो और ये आपके भाग्य में होना लिखा हुआ है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सा बड़ा चमत्कार आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके, देखो गाइस, बहुत बड़ा समाधान, आपकी प्रार्थना का कबूल होना, ये दोनों ही चीज़ें कह सकते हैं गाइस। एक साथ दो चीज़ें, दो मैसेज एक साथ चल रहे हैं कि आपने बहुत लंबे समय से कोई प्रार्थना करी है, बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय से। हो सकता है कोई परेशानी में ऐसे अटके हुए हो जिससे आप चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कितनी भी कोशिशें कर ली, कितनी भी हेल्प मांग ली आपने, बट एक हो ना कि उस स्थिति से किसी इंसान का बाहर ही नहीं निकलना। आप हर बार ये पता करने की कोशिश करते हो, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र से हो, टैरो से हो, किसी भी प्रकार से हो, आप इस समस्या का समाधान करने में बहुत उतारू हो। न केवल प्रैक्टिकल तौर पर, एक हो ना कि इस तौर पर कि कुछ उपाय करने से, कुछ दूसरे तरीके से समाधान खोजने से भी आपका समय अगर थोड़ा सा आपके फेवर में चल जाए तो आपकी परेशानी खत्म हो जाए। कुछ ऐसा आपके साथ चला है। जैसे समझने की कोशिश करना, एक होता है ना प्रैक्टिकल तरीके को अपनाना कि भाई समस्या की चाबी क्या है, समाधान क्या है, उसकी तरफ तो आपकी भगदड़ है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है ना कि मेहनत के साथ किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो एक वो पॉइंट भी आप छोड़ना नहीं चाहते। आपने समस्या को समझा है और समस्या को समझने के साथ साथ न केवल बुद्धि के आधार पर काम लिया है आपने, आप एक और तरीका अपना रहे हो कि समय को भी थोड़ा सा अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहे हो कि आखिरकार सिचुएशन ऐसी क्या बनी हुई है ना, ऐसा समय क्या बना हुआ है, कैसी दशा महादशाओं का स्थितियां हैं जिसकी वजह से आपको भोगना पड़ रहा है। तो उन चीज़ों को ठीक करने की भी आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा फर्क पड़ना, लेकिन वापस से उसी स्थिति में आकर अटक जाना, ये सिचुएशन आपके साथ बार बार और लगातार बन रही है। इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गाइस। और ये कह लो कि एक जैसे हो ना, किसी इंसान का अंदर ही अंदर में बहुत ज़्यादा डर होना, है ना, कि वो उठते बैठते उनके मन में, अब चाहे मान लो, देखो आप कोई काम कर रहे हो, स्थिति को समझना है कि आपके तनाव का लेवल किस प्रकार का है। आप चाहे कोई काम कर रहे हो ना, आपके दिमाग में फिर भी वो बात चल रही होगी कि ये तनाव आपकी लाइफ में चल रहा है। आप अगर फ्री टाइम में, जैसे आपको थोड़ा समय मिल गया, आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई वीडियोस देख रहे हो ना, तब भी आपके दिमाग में बैकग्राउंड में कहता है ना वो सिचुएशन का चलना, वो तनाव का चलना, कि ये प्रॉब्लम अभी आपकी लाइफ में चल रही है। जैसे अभी भी आप रीडिंग देख रहे हो और आपके दिमाग में बैकग्राउंड में वो चीज़ चल रही होगी कि ये तनाव आपकी लाइफ में चल रहा है। और इसको लेकर जितने जतन करने हो, जितना किसी इंसान का दिल दिमाग आत्मा से भगदड़ करनी हो ना, आपने कर लिया, आपने उतना संघर्ष झेल लिया, लेकिन ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। यही है ना आपके मन में। और प्रार्थना किस तरीके से चलती है पता है? जैसे सुबह उठे तब आपके दिमाग में उस समस्या को लेकर, मालिक ये प्रॉब्लम खत्म कर देना ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये वाली चीज़। ठीक है, उठते बैठते हर एनी टाइम आपके दिमाग में प्रार्थना चलती है, एनी टाइम प्रार्थना चलती है। आप समझ रहे हो ना? जैसे आप बाहर जाओगे तब भी आपके दिमाग में मालिक, मतलब मन में वो चलती रहना। आप फ्री नहीं हो पा रहे हो, आपका डर जो है ना इतना हावी हो पा रहा है आप पर। बट ये कहा जा रहा मिरेकल यही है कि आपको वो चाबी मिलना, चाबी आपको मिले ना मिले पर मालिक आपकी उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे। कहने का तात्पर्य है उस प्रॉब्लम के ख़त्म होने का डिवाइन टाइम आ चुका है गाइस। जहाँ पर झुंझला गए हो ना कि इस परेशानी को हाथ जोड़ते हो आप कि अब ये बर्दाश्त के बाहर है, अब ये सहन नहीं हो सकती, तो उस प्रॉब्लम को सहन करने की ज़रूरत ही नहीं है आपने, है ना, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। समझ रहे हो ना? तो अब ये प्रॉब्लम आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं देगी, क्योंकि इस परेशानी का अंत खुद मालिक करेंगे, है ना। आपको लगता है आपके पास चाबी नहीं, मालिक के पास चाबी, और मालिक आपको वो सुझाएंगे भी, है ना। ये समझना। और एक बात दिमाग में रखना, आपके मन में एक चीज़ आती है कि मालिक कहीं
ऐसा समय मत बनाना कि असहाय हो जाओ। ये टेंशन आपको रहती है, ये किसी के मन में विचार है कि पहले भी पास्ट में आपके साथ स्थिति ऐसी बनी जब कोई एक समय ऐसा बना था, बहुत कम कह सकते हैं कि आपकी लाइफ का शायद सबसे पीक वाला कमज़ोर टाइम था। तो उसमें आप बहुत असहाय, हेल्पलेस फ़ील कर रहे थे खुद के लिए, और जैसे उस समय को आप कभी भी याद नहीं करना चाहते। जैसे अभी रीडिंग में भी आ रहा है ना, तो उस घाव को आप कभी भी याद नहीं करना चाहते। मैं उसको कुरेदने की कोशिश नहीं कर रही। मैं आपके दिमाग में अभी भी वो बात छपी हुई है ना, उसे निकाल कर बाहर फेंकने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि वो चीज़ आपको पॉइंट ना करे, पोक ना करे। आप समझ रहे हो ना? समझने की कोशिश करना मेरे शेर। मैं प्रॉब्लम को बढ़ाने के बारे में बात नहीं कर रही, मैं उस जड़ को ख़त्म करके उखाड़ कर फेंकना और उस घाव पर मरहम लगाने वाला काम कर रही हूँ। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, और मुझे पता है आप कैसे हील हो सकते हो, है ना? तो ये चीज़ है, उस चीज़ से बाहर लाने के लिए मालिक आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना? आप उस स्थिति से बाहर निकल कर आए हो गाइस, और आपकी हर एक समस्या का समाधान ईश्वर खुद करेंगे, देखना। समझ रहे हो ना? बिल्कुल भी परेशान मत हो, खुश रहने की कोशिश करो। आपको अब किसी भी प्रकार से असहाय नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा मतलब नहीं किया जाएगा, है ना? क्योंकि आपका एक वो पॉइंट आता है, एक जैसे एक होता है ना, हर किसी इंसान का एक एक टर्निंग पॉइंट आता है। आपका वो टर्निंग पॉइंट आ गया है कि जहाँ पर आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदले, आपको खुशी मिले। समझ रहे हो ना? आपकी मनोकामनाएँ पूरी हो। ये आपके साथ हो चुका है। ऐसी मनोकामना के पूरा होने का कार्ड भी है। अब चाहे वो किसी भी आधार पर हो, आपके करियर के रिगार्डिंग है ना? आपकी सबसे ज़्यादा ये कि मालिक मुझे, मैं जब तक जीऊँ ना, आपकी ये प्रार्थना है कि जब तक जीऊँ तब तक मुझे पैसे के आधार पर संबल बनाए हुए रखना, ताकि जो स्थिति आपने पास्ट में भोगी है ना, वैसे कभी भी पैटर्न के रूप में आपके साथ ना दोहराए। क्योंकि कुछ ऐसे जैसे हो ना कि स्वाभिमान पर चोट मारने वाली बात, ये चीज़ आपके साथ हुई है। ये चीज़ तो बड़ी गंभीर तरीके से हुई है। इस वजह से आप ये चाहते हो कि आप ऐसी स्थिति में कभी भी ना आओ जहाँ पर आप असहाय फ़ील करो खुद के लिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा गाइस, और इतना पूरे लेवल पर नहीं सोचा करते। कभी-कभी क्या होता है, वो स्थिति में क्यों रखा जाता है कि ताकि आपको एक बार चोट मिले। जैसा समझ में आया है कि स्वाभिमान पर चोट लगना, वो बहुत गंभीर हालात होते हैं, पर उसके बाद में आप, अब मैं ये नहीं कह रही चोट की वजह से, मतलब यही एक तरीका था कि इससे आप उभर कर जो है ना अपने पर्पस पर लग जाओ या आपके उद्देश्य पर लग जाओ, है ना? ऐसा नहीं गाइस, लेकिन कभी कभी डेस्टिनी कुछ चीज़ों को एक कड़ी के रूप में जोड़ कर रखती है गाइस, वहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये चीज़ है, हमें सर के समय के आगे नतमस्तक होना पड़ता है ना जी? बट आपके लिए यही कहा जा रहा है, फिर से ऐसी चीज़ें आपको कभी भी नहीं भोगनी पड़ेगी। इस चीज़ से बाहर आ जाओ, ठीक है? बहुत जल्दी आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है, और अगर आप किसी इच्छा को पूरा करने के पीछे दौड़ रहे हो, अपनी कोशिशें कर रहे हो, तो उसमें सफलता निश्चित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक स्टार नहीं, जैसे होता है ना, पूरा ब्रह्मांड आपको वो खुशी दिलाने के लिए प्रयासरत रहता है। यहाँ पर वो चीज़ दिखाई जा रही है, पूरा ब्रह्मांड आपको उस खुशी की तरफ बढ़ाने के लिए, वो खुशी आपको प्राप्त हो पाए, उसके लिए प्रयासरत है गाइस। तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि टेंशन वाली बात है। मैं तो ये कहूँगी कि खुश रहो, और जितना हो सकारात्मक सोचना। और ब्लू कलर की एनर्जी इतनी अच्छी आई है, इतनी बड़े लेवल पर आई है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आपके साथ न्याय भी होगा। डेफ़िनेटली होगा, डेफ़िनेटली होगा, डेफ़िनेटली होगा। आपकी न्याय के लिए प्रार्थना चल रही है, ठीक है? हो जाएगा आपके साथ न्याय। अब ये समझने की कोशिश करो, यहाँ पर यूनिकॉर्न की एनर्जी है। पता है, आप अपने फ्यूचर को लेकर अगर चिंतित हो ना, तो यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है, यूनिकॉर्न की एनर्जी क्या कहती है कि कतई परेशान मत हो, आपका फ्यूचर ये है, धन धान्य से परिपूर्ण लाइफ का जीना, जिसमें किसी भी प्रकार की कमी ना हो, टेंशन ना हो। ये चमत्कार आपकी लाइफ में है गाइस, कि क्या लाइफ को आप जी रहे थे और क्या लाइफ को जियोगे। अब ये स्वप्न नहीं है, कपोल कल्पनाएं नहीं है, ये सच्चाई है आपके फ्यूचर को लेकर। सच्ची कहूँ, देखो एक बात, मैं डायरेक्टली तो नहीं कहूँगी, इनडायरेक्टली एक बात कहूँ। कुछ चीज़ों को लेकर मुझे भी मेरी लाइफ में जिस तरीके से चमत्कार बने, जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना, कि कभी कभी हमें पता नहीं होता कि आने वाले 2-4 महीनों में हमारी लाइफ की सार्थक में कितने अच्छे लेवल में बदल जाएगी, हम कह नहीं सकते। चमत्कार कभी भी हो सकता है लाइफ में, अच्छा कभी भी हो सकता है ना?
तो लाइफ कभी कभी ऐसा डिवाइन टाइम ऐसे छुप छुपा कर सडन इस तरीके से लेकर आती है कि लाइफ बदल जाती है गाइस, बहुत अच्छे लेवल पर। यही चमत्कार मेरे साथ भी हुआ, मैं यही आपको समझा रही हूँ। जैसे मुझे खुद को नहीं पता था कि 2-3 महीने बाद में मेरी लाइफ में इतने अच्छे परिवर्तन आएंगे, है ना। और बहुत अच्छे लेवल पर परिवर्तन आएगा, जो मैं क्या कहूँ, मतलब उसके लिए मैं पूरी लाइफ मालिक को धन्यवाद करती हूँ। आप समझ रहे हो ना। तो यही चीज़ आपके साथ भी है गाइस। मैं मतलब रीडिंग भी यही बताती है, और मैंने कई बार नोटिस भी किया है कि बहुत सारे व्यूवर्स के साथ ये ऊर्जा बिल्कुल कनेक्ट करेगी कि सडन 2-3 महीनों में ही कुछ लाइफ में इतने बड़े लेवल पर परिवर्तन हो जाए, ये मिरेकल से कम नहीं लगे। जैसे आज मैं आपको समझा रही हूँ अपनी स्टोरी के आधार पर, वैसे आप भी और लोगों को समझाओगे अपनी स्टोरी के आधार पर, और ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, समझना मेरी बात को। आपका लाइफ का समय सॉरी आपका समय जो है ना, आपका समय जो है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है। और आर्कएंजल माइकल आपको हर प्रकार की चिंता से मुक्त कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ना सबसे ये ऐसा मुझे लगा कि आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, पर ये मिराकल का कार्ड है। देखो मेरा ध्यान देखो, हाँ, ये मिराकल का कार्ड है गाइस। और हम रीडिंग भी मिराकल पर ही कर रहे हैं। तो ये तो कहाँ जा रहा है गाइस। हो सकता है आपको सपने में बच्चे दिख रहे हैं, या अभी इन दिनों में आपको वाइट कलर का फेदर दिखेगा गाइस। और अगर एक बार भी सिंगल टाइम भी अगर वाइट कलर का फेदर आपको नज़र आ जाए मेरे खुशियों के चुंबक, तो मान कर चलना कि हो गया मिरेकल, है ना। अब आपने अपने दिल के दरवाजे खुले रखने हैं। फिर कभी भी, कभी भी का मतलब आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, 3 दिन में भी हो सकता है, कभी भी मिरेकल आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। कितनी भी बड़ी समस्या से आप क्यों नहीं जूझ रहे हो, कितने भी बुरे हालात क्यों ना है, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा होना जो आपके हार्ट को खुश कर दे, जो आपके दिल को खुश कर दे, ये वाली चीज़ आपके साथ होगी। और अगर बच्चा दिख रहा है सपने में हंसता मुस्कुराता हुआ, तो आपकी नैया ईश्वर ने पार करा दी है। आप दुख में नहीं हो, एक बात को याद रखना। और अगर आप किसी दुख में हो तो ये भ्रम वाली स्थिति है, 100% भ्रम वाली स्थिति है। क्योंकि इसके बदले में आपको जो सुख मिलेगा ना, वो होगा उच्च लेवल का, उसका स्टेटस ही कुछ और होगा, है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एंजल्स आपकी लाइफ में मिरेकल बना रहे हैं, जो बहुत जल्दी इसको साक्षात रूप में आप फील करोगे गाइस आपकी लाइफ में। बिलीव रखना गाइस, बिलीव रखना। फिर से कहूँ, वाइट कलर का फेदर अगर एक बार भी दिख जाए तो समझ लो हो गया आपके साथ मिरेकल, है ना। और बीते समय में अगर, जैसे जब बारिश का मौसम था टाइम, है ना, अगर आपने 2 रैम्बो एक साथ देखे हैं तो मान कर चलो हो गया कमाल। इनवाइट कर लिया आपने मिरेकल को अपनी लाइफ में, है ना जी। आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप, आपको यही कह रहे हैं कि बिलीव रखो, होप रखो, आपकी होप नहीं टूटेगी। पर अगर आपने फोकस कर लिया कि आपने क्या चाहिए, तो उसे प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जितना फ्यूचर के लिए अच्छा और ब्राइट सोचोगे, है ना, उतना अच्छा आपकी लाइफ में होगा गाइस। आप पता है आपके लिए सुझाव क्या है, अगर गाइडेंस के तौर पर पूछा जाए कि आपके लिए सुझाव क्या है फ्यूचर को लेकर, तो यहाँ पर कहा जा रहा है बिग थिंक रखो। जैसे अभी जस्ट बताया ना कि 2-3 महीने में ही लाइफ चेंज हो सकती है, हमें पता तक नहीं होता, हमें इल्म नहीं होता, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इतने अच्छे, जैसे बहुत भयंकर वाली तपन में आप बैठे हुए हो और एक ठंडी ठंडी छाँव आपको इस तरीके की सुकून वाली मिल जाए जिसकी आपने उम्मीद नहीं की हो, और वो हमेशा के लिए स्टेबिलिटी के साथ आपको मिल जाए, समझ रहे हो ना, तब तो लेवल ही कुछ और है गाइस। हाँ, तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपके अंदर फ्यूचर को लेकर एक ये डर पनप रहा है कि आपको असहाय ना कर दे समय, या ऐसा हेल्पलेस ना कर दे कि फिर से स्वाभिमान पर चोट आने की बात हो। आपने ये नहीं सोचना है, ये तो गया ना समय, ये तो भोग लिया आपने, समझ रहे हो ना। अब वो चीज़ें नहीं है, इसके बदले में आप अपना नज़रिया जो है वो इस तरीके का बना लो, टारगेट बना कर रखो कि मुझे लाइफ में यहाँ तक मैं अचीव करना है,
ये कुछ अचीव करना है, हैप्पीनेस को अचीव करना है ना, खुशियों को अपनी लाइफ में इन्वाइट करना है, मर्राकल को अपनी लाइफ में इन्वाइट करना है। ये बिल्कुल वही बात है, समझा रही हूँ कि जैसे मैं कहती हूँ ना कि हमें बचत करनी होती है, पैसे बचाने होते हैं ना, तो हमें निमित्त जो है ना बड़े पॉजिटिव वे में करके रखना होता है। जैसे लोग क्या करते हैं, ये पैसा इस वजह से बचा कर रख रहे हैं कि बुरे समय में काम आएंगे। आपने उसे निमित्त ही बुरे समय के लिए किया तो बुरे समय में ही काम आता है। आप ये सोच कर रखो कि मालिक ये पैसे की बचत मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि मेरे अच्छे और शुभ काज के लिए, मेरी हैप्पीनेस के लिए, मेरे सेलिब्रेशन के लिए काम आए। और डेफिनेटली उसी के लिए काम आएगा क्योंकि आपने सेलिब्रेशन के लिए उस लक्ष्मी को निमित्त किया है। समझ में आ रहा है? उस धन को आपने निमित्त किया है। इस बात को समझना गाइस, बहुत फ़र्क पड़ता है। अब लोग कहेंगे, व्यूअर्स कहेंगे कुछ, है ना, सबका नहीं कह रही, क्योंकि मुझे पता है बहुत से व्यूअर्स इस बात को समझते हैं कि नहीं मैम ये बात सही है, सत्य है। शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप शब्द का जो है ना ध्यान रख कर इस्तेमाल किया करो, है ना जी। तो ये है, फ्यूचर के लिए जितना अच्छा सोचोगे ना, ये समझ लो कि कोई एंजल आपके साथ में है, पास में है, और यूं आपकी मनोकामनाओं को पूरे करेंगे। क्योंकि आपके साथ एक चीज़ हो चुकी है, आपने गलत कभी मुंह से निकाला है अपने लिए, गुस्से में भी, वो भी फला है, पर अब अच्छा बोलोगे वो ज़्यादा फल कर आएगा आपके लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना और मन में इस बात को लेकर चिंता मत करो कि आपकी लाइफ में जिस तरीके के बैटल चले हैं उसमें आपको कौन सपोर्ट करेगा। ये आपका इल्यूज़न है, ये भयंकर तरीके का इल्यूज़न है। आप ये समझ रहे हो कि सब कुछ बर्डन आप पर है, आप ही अपने आप को संभाल रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहे हो, सब कुछ आपको ही करना पड़ रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो गाइस। आप मालिक की नज़रों में सिर्फ बच्चे हो और बच्चे बनकर ही रहना। आप क्या, हम सब सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं, है ना। और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मालिक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा बर्डन मालिक का बर्डन है, हमारी समस्या मालिक की समस्या है। जब भी लगे ना मुझसे संभला नहीं जा रहा है, वहाँ पर प्रेम पूर्वक और अच्छी श्रद्धा से मालिक के चरणों में वो समस्या को समर्पित कर दो। आप जानो मालिक ये मेरे बस की बात नहीं है, उसका समाधान ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना। यहाँ पर कहाँ चाह कुछ इल्यूजन से बाहर आने की कोशिश करो। आपको लगता है कुछ बैटल्स आपकी लाइफ के ऐसे हैं, कुछ मैटर आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो बहुत बड़ी आपको अपनी ऊर्जा से हैवी लगता है। ऐसा लगता है समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसे संभाल पाना आपके लिए नामुमकिन है। बहुत थके हुए से फील कर रहे हो और बहुत उस प्रॉब्लम में डूबे हुए से फील कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। आपके पास एक समाधान है। अगर आप इल्यूजन से बाहर आओगे तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुन पाओगे। जैसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कड़ी को समझने की कोशिश करो कि आपका फोकस जो चीज़ को आपने अचीव करना है उस पर होना चाहिए, न कि प्रॉब्लम पर। देखो कुछ लोग पता है अपना समय किस प्रकार से गवा देते हैं। वो समस्या पर बात करेंगे, समाधान पर नहीं। वो ये बात करेंगे उनके साथ ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ। अब समस्या का समाधान क्या है, आप उस पर फोकस करो ना। पहले से पता है कि समस्या क्या है ना। तो इस बात को समझने की कोशिश करो, आप इस इल्यूजन से बाहर आने की कोशिश करो। अब ये मत देखो समस्या आपके सामने, आपके पास समाधान है। जैसे ही आप इस भ्रम से बाहर आओगे आपको वो समाधान दिख जाएगा गाइस। एक मयान में दो तलवार नहीं रहती, ये याद रखना। अगर आप पास्ट का सोचोगे तो आज आप वर्तमान को और फ्यूचर को नहीं सुधार सकते, और अगर वर्तमान और फ्यूचर को सुधारने की दौड़ में दौड़ोगे तो कभी भी पास्ट की तरफ आपके पैर नहीं मुड़ेंगे। अगर हम आगे चल रहे होते हैं तो हम आगे ही चलेंगे, हम पीछे जो है ना अपने कदम नहीं कर सकते गाइस। और अगर हमारे कदम पीछे की तरफ जा रहे होते हैं तो हम आगे की तरफ उस समय में नहीं आ सकते। एक ही बात है ना, इसे समझने की कोशिश करना। बात बहुत छोटी है, नॉर्मल सी, हम सबको पता है, पर जिस समय में समझना आता है तब ही समझी जाती है। बस दिक्कत यही होती है ना, कि काफ़ी सारी समस्या के समाधान बहुत मामूली और बहुत छोटे होते हैं। हमें समझ में आने के बाद में भी हम उसे समझ नहीं पाते। यही चीज़ें हैं नॉर्मल से। गो विद द फ्लो चलो, और अलाइनमेंट, मुझे ऐसा लगता ही था कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो रही है। और दो पीकॉक की एनर्जी ये कह रहे हैं, और एलिफेंटू की एनर्जी भी है। मैं चांस भी लूँगी, उससे भी पता चल जाएगा और भी कुछ ट्रेडिंग के बारे में, है ना। देखो गाइस, बहुत बड़ा मिरेकल लिखा हुआ, बहुत बड़ा। अहो भाग्य गाइस, अहो भाग्य
कि मैं मैसेज आप तक पहुंचा पा रही हूँ। देखो मेरे मतलब मेरी एनर्जी कैसी हो रही है, मैं समझा नहीं सकती गाइस। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी खासी हो गई है। मतलब एक ये कह लो कि आपके आज्ञा चक्र जो है ना, यहाँ पर आपको कुछ फील होता है आपके फ्यूचर को लेकर, आपकी धन संपदा को लेकर, आपके ऐश्वर्य को लेकर, है ना। आप लाइफ में किस तरीके की अचीवमेंट करोगे उस बात को लेकर। मतलब पता है आपकी इंट्यूशन अभी जो ये समस्या है ना उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है। आपको भ्रम शायद इसी वजह से होता है कि लाइफ में अभी की जो चीज़ें चल रही है उसको लेकर मुझे इंट्यूशन क्यों नहीं हो रही। मुझे इंट्यूशन उस बात को लेकर हो रही है जो मुझे सामने से चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। आप समझ रहे हो ना। देखो कि लोगों को इंट्यूशन पर बिलीव क्यों नहीं होता, कि मैं उस इंट्यूशन को इंट्यूशन मानूं जो मुझे सामने से होती हुई चीज़ों के बारे में बताए, है ना। आपकी इंट्यूशन प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं कर रही है, वो उसको तवज्जो नहीं दे रही है। आपकी इंट्यूशन तवज्जो दे रही है आपके सपने को या आपकी लाइफ के बहुत बड़े अचीवमेंट को, जो आपका आज्ञा चक्र कहता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे। मतलब आपका मन करता है, लेकिन स्थिति क्या है, जो ऑनेस्ट बात है मैं बताऊं, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो या आप बैठे हुए हो, है ना, या आपकी लाइफ में वो सोर्सेस नहीं है। देखो एक होता है ना कि किसी के पास हुनर बहुत अच्छे खासे हो लेकिन सोर्स नहीं हो। अब जैसे पैसे का नोट हो आपके पास पर सामान खरीदने के लिए दुकान ही नहीं हो। आप समझ रहे हो ना। मतलब ये वो स्थिति है जहाँ पर एक सफलता के लिए जो पूर्णता चाहिए होती है ना, वो पूर्णता का अधूरापन, है ना, वो पूरी पूर्णता आपको नहीं मिल पा रही है। अगर हुनर है, टैलेंट है, तो वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलना, वैसे सोर्स नहीं मिलने, वैसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी, है ना। आप पढ़ने को तैयार हो, आपको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। आप सिखाने को तैयार, तो सीखने वाला कोई नहीं है। आप समझ रहे हो ना। ये स्थिति एक अधूरेपन वाली बनी हुई है। ये चीज़ दूर होकर अलाइनमेंट आने का मतलब अलाइनमेंट आने का मतलब ही यही होता है कि ऐसी व्यवस्था मालिक के द्वारा करनी कि जो चीज़ कमी में चल रही है ना उसे, जो चीज़ कमी में चल रही है ना उसे पूरा कर देना गाइस, है ना, ताकि आपको सक्सेस मिल पाए। आपके भाग्य में चाहे मानो नहीं मानो बहुत बड़ा घर मिलना लिखा हुआ है। बहुत बड़ा घर की प्राप्ति आप करोगे, देखना। और ये रीडिंग देखोगे ना उसके इर्द गिर्द में आपको जैसे है ना मकान की, बड़े मकान की, बहुत बड़े मकान की, जो आपको अभी सपना जैसा लग रहा होगा, ऐसे मकान की वीडियोस हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती है आपके सामने आएगी। डेफिनेटली आएगी गाइस, डेफिनेटली 100% कह रही हूँ। ये एलिफेंटू दिखेगा आपको, एलिफेंट की एनर्जी दिखेगी आपको। ये होगा कछुए की एनर्जी दिखेगी, आउल की एनर्जी दिखेगी। देखो एक बात याद रखना, आउल की एनर्जी जब कभी भी दिखती है ना, मानकर चलो तब आपके दिमाग में आएगा कि आउल की एनर्जी दिख रही है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। पर उस समय में इर्द गिर्द में आपको उस तरीके का कोई सोर्स नहीं मिल रहा होता है ना। तो ये थोड़ा दिन निकलता है। आउल की एनर्जी जब भी दिखती है और मान लो आर्थिक मामले को लेकर आपको किसी प्रकार की व्यवस्था करनी है, तो थोड़े से दिन निकलेंगे गाइस, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर हो सकता है आपकी उस पैसे से संबंधित समस्या का समाधान होने में। लेकिन ये समस्या का समाधान हो भी जाएगा और स्टेबिलिटी के साथ होगा, इस बात का ख्याल रखना। तो ये दिमाग में इल्यूजन मत लेकर आना कि आउल दिखने के बाद में भी आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ। थोड़े दिन निकलते हैं, थोड़े दिन निकलने के बाद में अच्छा होता है, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा है। ओके पीकॉक, ये फिर से एनर्जी आ गई। ओके गाइस, ओके। देखो आप पर भगवान कृष्ण के भी आशीर्वाद है ना, आशीषें हैं। अब ये मैंने क्यों कहा, आपको कहाँ जा रहा है। जैसे यहाँ पर पहला ही कार्ड आ गया ना, वो जस्टिस को लेकर आ गया, और यहाँ पर भी लेट गो का कार्ड आया है। इसका सेंस सीधे तौर पर यही है, आपको अभी थोड़ा सा आपकी खुशियों में बिजी किया जा रहा है। देखो एक चीज़ को नोटिस करना, आपके मन में बहुत सारे भूचाल चल रहे हैं। जैसे कैसे समझाऊँ इसे, जैसे आप बाहर से ना बड़े शांतचित्त अवस्था में लग रहे हो, बट अंदर से आपकी एनर्जी जो है ना पूरी हिली हुई एकदम, जैसे हो ना तूफान, भयंकर तरीके का है ना, बवंडर टाइप वैसा। इतने सारे विचार, थॉट आपके चल रहे हैं। पर एक बड़ी हैरान करने वाली चीज़ है कि आपके व्यवहार में ये व्यवहार ही नहीं है
कि अंदर से अगर इतने तूफान में हो ना तो वो चेहरे पर आपके नहीं आए, वो इस बार नहीं आ रहा। ये सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। कारण क्या है कि अभी अति पर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चली है और जिसकी वजह से ना आपको अंदर ही अंदर घुटन को बर्दाश्त करने की क्षमता जो है वो अच्छी खासी, सहनशीलता जो है वो अच्छी खासी बढ़ गई है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे जहाँ पर आपका नोटिस करना ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर आप बोलना कुछ नहीं चाह रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर में आपने बहुत कुछ जो है वो समझा है ना। ये एनर्जी यही कह रही है कि आपको लगता है जैसे पीकॉक की एनर्जी, यानी भगवान कृष्ण आपको क्या कह रहे हैं, वो आपके साथ है और वो आपको कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को लेट गो करो, आप लेट गो करो, वो नहीं करेंगे। इस वजह से पीकॉक की एनर्जी आई है कि आपकी लाइफ में अगर किसी प्रकार की खुशी है या किसी प्रकार से आपका ध्यान जो अपने कैरियर पर, अपनी पर्सनल लाइफ पर इस तरीके से खींचा जा रहा है तो आप उसे जीने की कोशिश करो गाइस। आपके साथ न्याय होगा और डेफिनेटली होगा और डेफिनेटली होगा, ये कन्फर्मेशन है। इसको लेकर बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे ऐसा लगता है इन्हीं दिनों में आपने भगवान से प्रार्थना करी होगी कि मालिक मेरे साथ न्याय करना, और ये कन्फर्मेशन है। और वो भी अपने भगवान कृष्ण से आपने प्रार्थना करी होगी। जब मालिक आपके साथ में है तो किस बात की चिंता गैस। और आपके साथ न्याय कितने होंगे, काफ़ी सारे न्याय होंगे, बड़े न्याय आपके साथ लगभग 5 या 6 होंगे, 5 या 6 हैं आपके साथ बड़े न्याय। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे न्याय हैं गाइस, और आपकी पुकार को मालिक ने सुना है। इस बात को याद रखना, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। मालिक की योजनाएं, भगवान कृष्ण की योजनाएं थोड़ी सी टेढ़ी तरीके से चलती है ना, सीधे तौर पर नहीं चलती है। आपको जहां पर भी लगता है ना आप हार गए, मानकर चलना उस स्थिति में आपका 100% जीतना है। जिनकी कर्मा सही है ना, उस आधार पर कह रही हूँ कि मानकर चलना कि जहाँ आपको लगता है आप हार गए और आपको दुखी करने वाले लोग भी अगर ये चीज़ का सेलिब्रेशन करने लग जाए कि आप हार गए, मानकर चलना उस स्थिति में आप जीतोगे। क्योंकि पर्दे के पीछे के खेल कुछ और चल रहे होते हैं। क्योंकि इल्यूजन का कार्ड आया ना, इल्यूजन के बाद में इंट्यूशन का कार्ड आया। देखो देखो, ये है असल खेल। भगवान कृष्ण का खेल असल यही है। सामने से दिखाएंगे इल्यूजन, भ्रम वाली स्थिति को क्रिएट करते हैं, और उसके बाद में इंट्यूशन, जो इंट्यूशन ने कहा है कि अगर मेरे मालिक ने मेरे लिए जो भी फैसला लिया है वो सही लिया है, सच्चा लिया है ना, मुझे मेरे मालिक की योजनाओं पर ट्रस्ट है, तो वो ट्रस्ट आपका कभी भी खाली में नहीं जाता। क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप है ना, तो ये भी वही बात कहते हैं कि अपनी होप को कभी मत खोने देना, अपनी उम्मीदों को कभी टूटने मत देना। और जब मालिक कान्हा जी साथ में है तो मानकर चलो आपकी लाइफ में स्थितियाँ ऐसी बनेगी जहाँ पर आपको लगेगा आपके संघर्ष बढ़ गए हैं। वो संघर्ष बढ़े नहीं हैं, वो संघर्ष तो यूं क्षण भर में ख़त्म होंगे। लेकिन जिन लोगों ने आपको दुखी किया है ना, उनके संघर्ष किस लेवल पर बढ़ते हैं, समझ रहे हो। मालिक की योजना आपके साथ न्याय को 100% लेकर आएगी। आप इस बात की चिंता मत करना, कन्फर्मेशन आ गई है। इल्यूजन और इंट्यूशन को समझने की कोशिश करो। अभी आपकी इल्यूजन कभी कभी आपको न्याय पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात के बारे में कहती है कि किस प्रकार का मालिक ने न्याय किया आपके साथ। दुखी करने वाले लोग आपको आज और ज़्यादा दुखी कर रहे हैं, है ना, और आप पहले भी परेशान थे और आज भी उन लोगों से परेशान हो। लेकिन मालिक क्या कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं है गाइस। अगर कान्हा जी ने आपके लिए कोई किसी प्रकार की योजना बनाई है तो उसका खेल निराला है। वो आपके साथ न्याय करेंगे और वो बहुत उत्तम तरीके का न्याय करेंगे, ठीक है ना। अभी कुछ चीज़ें बाकी है, शेष है। अभी से हताश मत हो, आपको उल्टा खुश होना है, इल्यूजन में नहीं रहना, भ्रम में नहीं रहना। मिराकल आपके साथ है, आपके साथ जस्टिस होना लिखा हुआ है और बहुत बड़े लेवल पर होगा, ठीक है। क्योंकि देखो आपकी मासूमियत का किसी ने फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है, पर ये चीज़ मालिक जो है ना, ईश्वर जो है ना, कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। सरल व्यक्ति के साथ छलावा जो है उसका जवाब छलिया ही देता है, संसार का सबसे बड़ा छलिया। और एक बात को याद रखना, कितना ही लोग आपके साथ शत्रुता वाला बिहेवियर कर ले, लेकिन संसार का सबसे बड़ा छलिया जिन्हें कहा जाता है भगवान कृष्ण को, अगर वो आपके साथ है, हमारे साथ है, तो हमें किसी भी प्रकार के कितने ही कौरव क्यों ना हो, है ना, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखना, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, गो विद द फ्लो चलो, लेट्स थिंग्स हैपन। कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाएगी। गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंजेस, है ना। आप लाइफ में आगे की तरफ कदम बढ़ाओ, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस होंगे गाइस।
और बहुत बड़ा मिराकल भी आपकी लाइफ में होगा, जो एंजल्स आपको नंबर के आधार पर हो सकता है, फेदर के आधार पर हो सकता है, आपकी इंट्यूशन के आधार पर हो सकता है, आपको बताएंगे। ठीक है, और बता भी रहे होंगे ये भी चीज़ है आपके साथ। बॉटम ऑफ द डेक की स्टोरी कुछ और ही होती है गाइस, है ना। देखो, एक चीज़ कही जा रही है, कभी कभी कुछ बैटल्स को बहुत प्रैक्टिकल होकर मैनेज करने की आवश्यकता होती है गाइस। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप मेडिटेशन करके अपनी एनर्जी को बैलेंस में करो, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपका गुस्से का रिएक्शन ऐसा हो रहा है कि छोटी छोटी बातों पर ना आप रिएक्ट कर जा रहे हो। ये काम की चीज़ नहीं है गाइस, ये पर्सनैलिटी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कभी भी ऐसा नहीं करती। आप कमज़ोर व्यक्तित्व के धनी नहीं हो, मैंने पहले भी कई बार बताया है, आज भी कह रही हूँ। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है ना, तो थोड़ा सा आप सचेत रहो, है ना। पर छोटे छोटे बातों पर ऐसे लोगों को रिप्लाई करना आपकी ऊर्जा को बर्बाद करने के जैसे है, खराब करने के जैसे है। और मुझे नहीं लगता आपकी एनर्जी जो इतनी ज़्यादा वैल्यू रखती है वो ऐसे लोगों पर खर्च होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। इस बात का ख्याल रखना, ये गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। ओके 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 ओके, कोई प्रतिस्पर्धा लगा रहा है आपके साथ। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ो, और कोई जो भी प्रतिस्पर्धा लगा रहा है उसकी तरफ ध्यान मत धरो गाइस। ये सिर्फ आपके टाइम को ख़राब करने से संबंधित है, आपको उलझाने के लिए ऐसी सिचुएशन बन रही। क्योंकि अभी जस्ट जो एक कार्ड देखा था दूसरा, उसमें बताया था बटरफ्लाई वाला, ये वाला लेट गो का कार्ड, कि कुछ चीज़ों को लेट गो करो गाइस। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबक की तरह है कि ये लोग भले कितने भी जाल बिछाने की कोशिश करें, आप उनके जाल में मत फंसो, है ना। उनके जाल में मत फंसो। सेल्फ कॉन्फिडेंस पर आघात पहुंचाना चाहते हैं, समझ रहे हो ना, ताकि आपका आत्मविश्वास खुद पर से टूटे। आप ऐसी चीज़ नहीं करोगे ना, ऐसे लोगों पर अपनी एनर्जी को उड़ेलोगे नहीं, तो देखना अपने आप आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। साहस का परचम लहराएगा आपका गाइस, बहुत अच्छा साहस आपका उभर कर आएगा। मैजिशियन वाले एनर्जी में आ जाओगे आप, है ना जी। ओके, देखिए, सबसे पहला तो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आओ। आपकी स्माइल जो है, आपकी मुस्कुराहट जो है, आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा सोर्स है ना। इसे गंवाना नहीं है गाइस। खुश रहने की कोशिश करो, मुस्कुराओ, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। और ये मून की एनर्जी देखो, हो सकता है किसी का मुखौटा उतर कर आए, ये हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया, जस्टिस आपके साथ होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपका मन जो है बड़ा प्रसन्न होगा, और आप मालिक को धन्यवाद भी करोगे, ठीक है। ये देखो आपका अंदर से मन, क्योंकि पिकॉक की एनर्जी है ना, ये इंट्यूशन किसी इंसान को फील करवाती है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, मालिक ने आपके लिए योजना बनाई, और आपका खुद का मालिक के प्रति ट्रस्ट जो है ना वो बढ़ने लगता है गाइस। कमी नहीं आती उसमें, आपकी आशा और ज़्यादा प्रगाढ़ होती है ना। तो यही कहा जा रहा है कि अपनी दिल की आवाज़ को सुनो गाइस, आपका दिल क्या कह रहा है। अगर आपका दिल कह रहा है आपके साथ न्याय कभी नहीं हो सकता, होगा ही नहीं, तो फिर अलग बात है। अगर आपका दिल कह रहा है कि नहीं, मेरे साथ न्याय होगा और होकर रहेगा, मेरे मालिक मेरे साथ हुए अन्याय को बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे, तो ये सच्ची बात है, ये झूठ नहीं है। कैसा समझाऊँ मैं आपको। स्टार फिश की एनर्जी, आपकी मनोकामनाओं का पूरा होना, यहाँ पर भी आया, आपकी मनोकामना पूरी होगी, उसके बारे में कहा जा रहा है। यूनिकॉर्न की एनर्जी, बिग सक्सेस का हासिल करना, कि किसी इंसान की किस्मत का इतना अच्छा इफेक्ट पड़ना कि मेहनत कम और सक्सेस ज़्यादा, या जितनी मेहनत करो उससे कई गुना ज़्यादा आपको सक्सेस लाकर मिले, देखना। क्योंकि लिखा हुआ है कि आपके भाग्य में बहुत बड़ा मकान का संयोग बना हुआ है, बहुत बड़ा मकान आप परचेज करोगे, भले आज आपको नहीं लग रहा। कि पत्तियाँ जो होती है ना, उसकी एनर्जी है जो आने वाली हैप्पीनेस के बारे में बात करती है। स्टार की एनर्जी विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करती है। फेदर की एनर्जी, ये भी इस बारे में बताया गया था कि जब भी आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला होगा ना, तब आपको फेदर्स दिखेंगे, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो है, आपका दुख से आपके सुख में प्रवेश करना, सुख के पोर्टल में आपका प्रवेश करना, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये है गाइस, बहुत सुखों में आपकी ज़िंदगी रहेगी, देखना।
कहाँ ही है कि बच्चे का दिखना, सपने में हंसते मुस्कुराते हुए बच्चे का दिखना, ये तो अहोभाग्य है गाइस। बहुत बड़ा संयोग है कि धन को लेकर कुछ अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा। ये फिर से एंजल साइन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और अगर मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। 2 चांस आए हैं जो ये कह रहे हैं किसी व्यक्ति का मुखौटा उतरना ज़रूरी है ना। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है वो मालिक के प्लान के मुताबिक हो रही है। किसी भी बात को लेकर चिंता मत करना। जो भी घटित हो रहा है अभी, अगर आपको लगता है आप बहुत बड़े दुख में हो, अगर आपको अभी लगता है बहुत बड़े अन्याय आपके साथ हो गया, मालिक ने तो आपके साथ न्याय नहीं किया, मानकर चलना बच्चा, मानकर चलना, आपके साथ न्याय होगा और ये दुख भी कटेगा। और इसकी जगह पर आपको जो खुशी मिलने वाली है ना, वो अथाह है, अथाह है। भले किसी पेन में हो, उससे भी बाहर निकाल दिया जाएगा। प्लीज़ बिलीव रखो मेरे शेर, मेरे योद्धा, प्लीज़ बिलीव रखो, ठीक है। आपकी लाइफ में प्यार होगा, अनकंडीशनल लव होगा, खुशियाँ मिलेगी आपको, है ना। बेफिक्र होकर लाइफ को जियो गाइस। जो हैप्पीनेस जो डिज़र्व करते हो ना, वो आपको आपकी लाइफ में मिलेगा। और ये आधी बटरफ्लाई यानी पूर्णता, है ना, ये आपकी लाइफ में आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर ये ब्लेसिंग के बारे में कहा गया है, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों से मालिक बहुत प्रसन्न है कि आप तकलीफ़ में भी आपने गलत रास्ते का चयन नहीं किया, स्टेबल रखा अपना माइंड। ये बहुत ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। किसी प्रकार का डेंजर आपकी लाइफ में नहीं है। 2 चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो आपकी, ये चीज़ें आपके साथ में नहीं हो जाए। जैसे एक बताया आपको कि असहाय नहीं कर दे समय आपको, इस बात को लेकर आपको डर रहता है। एक पता नहीं और किसी बात को लेकर, शायद ब्लैक मैजिक को लेकर डर है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का चार्म आया है ना। तो ये इस बात को लेकर है कि कोई फिर से आप पर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक नहीं कर दे। इतने साल तो ब्लैक मैजिक में निकल गए, इतना लंबा समय, 30 से 35 साल हो सकते हैं आपको लग रहे हैं कि आपका ब्लैक मैजिक में निकल गया, कि अब बहुत मुश्किल से लाइफ में राहत देखने को मिली है। तो अब कोई फिर से ब्लैक मैजिक ना कर ले, नहीं होगा ब्लैक मैजिक, और नहीं लगेगा आप पर ब्लैक मैजिक। आपका ऑरा इतना प्रोटेक्शन में रखा गया है, प्रोटेक्टिव है ना। आपका भाग्य साथ देगा गाइस। और जब लक, भाग्य साथ देता है, तब हर प्रकार की नकारात्मकता दूर रहती है, क्योंकि भाग्य की अपनी एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी होती है गाइस। और यही समय समय पर आपके कर्मों की पोटली समय को लाकर देता है और आपकी लाइफ में मिराकल बनाता है। तब समय आपकी फेवर में काम करता है, जो मालिक के नेक बच्चे होते हैं। समस्या का समाधान मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। छोटे छोटे परिवर्तन भी होंगे, पर वो आपको खुश करे जैसे होंगे। फिश के एनर्जी, बहुत सुकून देने वाली चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होने वाली है। इवेंट्स भी बनने वाले हैं। कछुए की एनर्जी आ गई, जो धन को लेकर फ़ायदा पहुंचाने वाली बात होगी। पहले धन को लेकर नुकसान हो जाता था छोटी छोटी बातों पर, अब धन को लेकर फ़ायदा पहुंचाने वाली बात किसी भी प्रकार से हो सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, तो इसमें आपका जीत जाना ये हो सकता है। 2 बार चार्म आया है, 2 बार चार्म आया है कि आपका भाग्य आपको साथ देगा, और ज़बरदस्त तरीके का साथ देगा। और 2 स्टार की एनर्जी आई है, जो ये कह रहे हैं 2 बड़ी मनोकामनाओं का आपका पूरा होना। 2 की एनर्जी मुझे दिख रही है। और अगर आपको लगता है कि क्या आप सही राह पर हैं, आपके साथ लाइफ में अच्छा होगा, न्याय होगा, मिराकल होगा, कोई खुशी मिलेगी आपको, ब्लेसिंग मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगी, हाँ डेफिनेटली गाइस, ये सारी आपके कर्मों की पोटली में सब चीज़ें विद्यमान है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित होगी। बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।